Hello my dears, welcome to Science Tara classes. Today's topic is image formation by lenses. कि lenses की हेल्प से किस तरह से इमेज बनती है हम वो पढ़ेंगे इसमें. Lenses form images by refracting light. Lenses जो इमेज बनाती है वो लाइट के रिफ्रैक्शन से बनाती हैं. इससे पहले हमने मिरर के बारे में स्टडी किया था. तो उसमें क्या था, जिस तरह से आपके मिरर होते थे तो उसमें क्या होता था, लाइट आती थी मिरर में, वहाँ से क्या होती थी, वो बैक चली जाती थी. मतलब कि चाहे आपका कनकेव मिरर था चाहे कन्वेक्स मिरर था, उसमें भी लाइट आती थी और फिर वो बैक चली जाती थी. मीन्स इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होती थी, वहाँ पे रिफ्लेक्शन होती थी. रिफ्लेक्शन. बट लेंसेज में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होती है. इसमें लेंस में क्या होता है, लाइट उसमें से पास हो जाती है, लेकिन पास होने के टाइम पे वो क्या हो जाती है, वहाँ से बेंड हो जाती है, उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाता है. बाउंस बैक नहीं हो रही है, इसमें इसका पाथ चेंज हो रहा है. ये पास हो जाती है उसमें से, लेकिन अपना पाथ या डायरेक्शन एंड स्पीड यू कैन से चेंज हो जाती है. दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. और इसके थ्रू वो क्या बनाते हैं, इमेजेस बनाते हैं. नेक्स्ट आपके पास टेबल है जिस कन्वेक्स लेंस के लिए, जिसमें आपको शो कर रखा है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज, की इमेज का साइज़ क्या होगा और इमेज का नेचर क्या होगा. अगर आपने बहुत अच्छे से मिरर को सीख लिया है, मिरर में किस तरह से इमेजेस बनती हैं, तो आपके लिए लेंस बहुत इजी रहेगा. क्योंकि इसमें जैसे कनकेव मिरर में इमेजेस बनती थी तो सेम आपको टेबल सेम मिलेगी, सिमिलर होगी, बस उसके नेम चेंज हो जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन आपको सिमिलर मिल जाएगी टेबल. तो आपको याद करनी इजी होगी. और इसी तरह से जो आपका कन्वेक्स मिरर होगा उसकी जो इमेजेस बनी थी, दो इमेज बनी थी, दो ही उसके केस बने थे इमेज के, तो आपको कनकेव लेंस में भी दो ही मिलेंगे. तो आपकी जो कन्वेक्स लेंस है और कनकेव मिरर है उनकी सिमिलर मिलती है, और कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस की सिमिलर मिलती है टेबल. मैं आपको दिखाती हूँ एक बार. देखो मैंने यहाँ पे इन चीज़ों को कलेक्ट किया है. अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि आपके पास जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है, पोल होता है मिरर के केस में. ठीक है, आपका पोल यहाँ पे होता है मिरर के ऊपर, फिर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो कि स्फेयर का सेंटर होता है. ठीक है, उस स्फेयर का ये सेंटर है और इसके लिए क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है. और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे फोकस होता है. सिमिलरली आप देखो लेंस में जैसे मिरर के ऊपर पोल था, उसी तरह से लेंस के केस में लेंस के बिल्कुल बीच में क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है. जो इस काम इसमें पोल का होता था वही काम यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर करेगा. यहाँ पर आपके पास देखो एक ही सरफेस है स्फेरिकल, और यहाँ पे क्या है, दो सरफेस हैं, तो हर चीज़ यहाँ पे एक तरह से डबल हो जाएगी. जो मिरर के बीच में पॉइंट है वो तो एक ही है, लेकिन अब यहाँ पे देखो इस सरफेस के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्योंकि इधर का स्फेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे दो सरफेस है, एक इधर वाला स्फेयर बनाता है पार्ट और ये वाला पार्ट इधर वाला स्फेयर बनाता है. ठीक है, तो इधर वाले पार्ट जब स्फेयर बनाएगा तो इसका क्या होगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. ठीक है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या हो गया, C2. इस साइड वाला जो ये वाला पार्ट है ये इधर का स्फेयर बनाता है, इधर का स्फेयर बनाएगा तो ये इसका सेंटर, तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम नाम दे देंगे C1. क्योंकि यहाँ पे दो स्फेयर थे तो एक पहले वाला स्फेयर ये हो गया C1, और इधर वाले पार्ट से ये स्फेयर बनाएंगे इधर का, तो ये आपके पास ये वाला सेंटर को हम क्या नाम दे देंगे, C2. दो सेंटर हो गए तो C1 और C2 हो गया. बेटा आप जैसे इसमें देखो यहाँ पे ये आपके पास मिरर में C, F और P होता था, उसी तरह से यहाँ P का काम ऑप्टिकल सेंटर करेगा, F वाला काम F1 करेगा, C वाला काम यहाँ पे 2F1 करेगा. जस्ट नेमिंग चेंज है. जैसे यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ रखी जाती थी, सबसे पहले इन्फिनिटी पे, सेकंड केस में बियॉन्ड C, थर्ड केस में एट C, फोर्थ में बिटवीन F एंड C, फिफ्थ केस में एट F, सिक्स केस में F एंड
पी के बीच में। उसी तरह से यहाँ पे पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की, सबसे पहले एट इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड 2f1, फिर एट 2f1, फिर उसके बाद बिटवीन f1 एंड 2f1, फोर्थ केस में एट f1, सॉरी 1 2 3 4 फिफ्थ केस हो गया। नेक्स्ट सिक्स्थ केस में बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सेम 6 केस होंगे जैसे इसमें 6 केस थे। अब इसमें क्या है, जैसे आपके पास इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखी थी तो आपकी इमेज इसी साइड लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, इंसिडेंट भी इस साइड और रिफ्लेक्शन भी इस साइड, तो आपकी फोकस पे इमेज बन गई इसी साइड में। अब पर इसमें लेंस के केस में क्या होता है, लाइट आपकी रिफ्रैक्ट करके बाहर चली जाती है, तो जो ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन है उसके लिए एफ और सी ये काम करेगा, इमेज के लिए एफ और सी ये काम करेंगे। जैसे आपके पास हम केस ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर रखी है एट सी पे, ठीक है, यहाँ पे लाइट गई, फोकस से पास हुई, फोकस से गई, पैरेलल गई, ठीक है, और यहाँ पे जैसे मान लो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है और ये इसकी इमेज बन गई एट सी पे। इसी साइड इसका सी था ऑब्जेक्ट के लिए भी और इमेज के लिए भी। अब इसमें देखो नीचे वाले केस में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, सी वाला काम कौन करेगा यहाँ पे 2f1, ऑब्जेक्ट को रखा 2f1 पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, इससे रिलेट करें तो सी पर ही बनेगी। पर यहाँ पे हमारे पास 2 सी हैं, एक ये एक ये, इधर वाले केसेस होंगे आपके ऑब्जेक्ट के लिए, इधर वाले बनेंगे इमेज के लिए। तो आपके पास अगर ये ऑब्जेक्ट है एट सी पर, तो ये आपके पास इस तरह से सी पर बनानी है, तो यहाँ पर लाइट रे भी कुछ इस तरह से जाएगी, ये यहाँ पे मीट करेगी, यहाँ पे एट सी पे इसकी ऑब्जेक्ट रखी थी और यहाँ इसकी इमेज बन जाएगी। तो ऑब्जेक्ट भी सी पर है, इमेज भी कहाँ बनी है, सी पर ही बनी है, बस इसका नाम चेंज हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एट 2f1 पर है और इमेज कहाँ बन रही है, एट 2f2। नाउ ऑब्जर्व द टेबल, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनी, फोकस पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बन रही है, एट f2, मतलब कि इधर वाला ये जो फोकस है इस पे बनेगी। ऑब्जेक्ट रखी जाएगी इधर इन्फिनिटी पे और इमेज बनेगी फोकस पे, इधर वाले फोकस पे नहीं, इस वाले फोकस पे बनेगी, क्योंकि इसमें लाइट क्या होती है आपकी, पास हो जाती है। सिमिलरली देखो इसमें साइज़ क्या है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, सेम इसमें भी हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। नेचर ऑफ द इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें लाइट रे मीट कर रही थी और इमेज कैसी बन रही थी, इन्वर्टेड, इसमें भी कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। सेम केस नेक्स्ट है बियॉन्ड सी, इसमें सी का काम कौन कर रहा है, 2f1, तो बियॉन्ड 2f1 आ गया। इमेज कहाँ बनी, बिटवीन f एंड सी, इमेज कहाँ बनती है इसमें, इस साइड बनती है, इधर ये वाला f और ये वाला c, तो कहाँ बनेगी इमेज, बिटवीन f2 एंड c2, तो आपकी इमेज बन गई बिटवीन f2 एंड 2f2, सॉरी c2 नहीं है 2f2 है, तो आपकी इमेज बनेगी बिटवीन f2 एंड 2f2। उसके बाद जैसे यहाँ पे डिमिनिश्ड है, यहाँ पे भी साइज डिमिनिश्ड है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, यू कैन ऑब्जर्व जैसे जैसे इसमें रियल एंड इन्वर्टेड और लास्ट के इसमें वर्चुअल इंडयरेक्ट बनी है इमेज, नेक्स्ट वाली जो आपकी लेंस की है उसमें भी रियल इन्वर्टेड बन रही है और लास्ट वाले केस में इसमें भी आपकी सब में रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट लास्ट वाले केस में। तो देखो यहाँ पे आगे एट सी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज भी एट सी पे, सी का काम कौन कर रहा है, 2f1 ऑब्जेक्ट के लिए, इमेज के लिए यहाँ पे कौन सा काम करेगा, 2f2, तो ऑब्जेक्ट रखी जाएगी देखो एट 2f1, इमेज कहाँ बन रही है, एट 2f2। सेम साइज रियल इन्वर्टेड। नेक्स्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी, मतलब कि बियॉन्ड 2f1, यानी कि बियॉन्ड 2f1 इट मीन्स यहाँ पर 2f1 से इधर। इसी तरह से एट एफ, एट इन्फिनिटी, ये वाला फोकस यूज़ होगा और इधर इन्फिनिटी पे आ जाके आपकी इमेज बनेगी। हाईली एंड लार्ज रियल इन्वर्टेड, इसमें भी हाईली एंड लार्ज रियल इन्वर्टेड। लास्ट केस में बिटवीन पी एंड एफ,
बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज और वर्चुअल इरेक्ट। यहाँ पे बिटवीन पी एंड एफ, पी का काम, पोल का काम कौन करेगा? ऑप्टिकल सेंटर। फोकस का काम F1। तो ऑब्जेक्ट रखेंगे इसके बीच में, ठीक है। देखो F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब इसमें जो आपकी बिहाइंड द मिरर बन रही थी, क्योंकि लाइट इसमें रिफ्लेक्ट करती थी, उसी साइड जाती थी, तो इमेज कहाँ बनती थी? बिहाइंड द मिरर। इसमें इमेज कहाँ बनेगी? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, क्योंकि एक्चुअल में तो लाइट इसमें पास हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा केस आएगा कि लाइट यहाँ पे मीट नहीं करेगी, वो पीछे आके कहीं पे मीट करेगी। तो वो कहाँ पे मिलेगी? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब कि सेम साइड पे मिलेगी, जिस साइड पे आपकी ऑब्जेक्ट रखी गई है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, इस साइड इमेज मिलेगी, कहीं पर भी मिल सकती है, उन्होंने कोई पर्टिकुलर नहीं बताया, मतलब पर होगी लेंस के इस साइड पे। और कैसी होगी? एनलार्ज भी होगी, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी भी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। आई होप आप इस चीज़ को रिलेट कर पाए होंगे। तो अब अगर आपने ये टेबल याद कर लिया है तो आप इस टेबल को भी याद भी कर सकते हैं और इसकी कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं जब हम इसके रूल सीख जाएंगे। ये आपके पास कनकेव मिरर था और ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है। सिमिलरली आपके पास कनकेव मिरर की जगह कन्वेक्स मिरर ले लो और कन्वेक्स लेंस की जगह कनकेव लेंस ले लो, उनके भी सेम इसी तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। अगर आप रिकॉल करते हैं तो आपको याद होगा कि आपके पास जो कन्वेक्स मिरर था उसमें आपके पास यहाँ पे पोल होता था, ठीक है। यहाँ उसके बाद फोकस एंड फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखने के बाद आपके पास लाइट कुछ इस तरह से आती थी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आई कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे ये कट की, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है? ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती थी पोल और फोकस के बीच में। तो मतलब कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखो, इमेज हमारी पोल और फोकस में बनती थी। सिमिलर यहाँ पे क्या है आपके पास? पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर और फोकस की जगह F1। बट नोटिस करने की एक चीज़ ये है कि यहाँ पे देखो F1 है, यहाँ पर भी F1 है। इमेज के केस में हमारा जो कन्वेक्स लेंस था उसमें F2 चल रहा था इमेज में, लेकिन यहाँ पे क्या है? F1 चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट ऑफ द लेंस, मतलब जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं उसी ही साइड पे आपकी इमेज बन रही है, ठीक है। इमेज उसी साइड बन रही है, चाहे बड़ी बन रही है या छोटी, तो उसमें केस में आप कौन सा यूज़ करेंगे? इधर वाला F1। तो उसकी बात कर रहा है ये कि आपकी इमेज फर्स्ट केस में F1 पे बन रही है और सेकंड केस में बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है। साइज़ बिल्कुल जैसे आपके ये कनकेव लेंस यानी कि कन्वेक्स मिरर में बने थे और नेचर भी सेम है। तो आप, मुझे लगता है कि टेबल को तो अच्छे से याद कर ही सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इनकी कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, किस तरह से रे डायग्राम को हम बना सकते हैं कन्वेक्स लेंस के और कनकेव लेंस के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।